हेलो, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं प्रीति शुक्ला, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लकड़ाबाग बाराबंकी से। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले सूरदास का पद पढ़ा था विनय से, और आज इसी का दूसरा पद पढ़ेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम देनु तरी, छेरी कौन दुखावे। प्रस्तुत पद विनय के पद हैं। यहाँ पर सूरदास जी ने विनय पूर्वक निवेदन किया है, ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि हे ईश्वर, मेरा ये जो मन है इस अनंत संसार में कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। आपकी भक्ति के सिवा अन्यत्र मेरे इस मन को, मेरे हृदय को कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कि जिस प्रकार यहाँ पर सूरदास जी अपनी बात को दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पक्षी जिस प्रकार से समुद्र में पानी में तैरता हुआ जहाज जो है उस पे बैठा हुआ पक्षी कहीं अन्यत्र बैठने के लिए जहाज से उड़ करके कहीं दूसरी जगह पर बैठने के लिए उड़ता है, जाता है, देखता है। चारों तरफ जब उसे पानी ही पानी दिखाई देता है तो वो लौट करके आकर फिर जहाज पर आवे, वो पुनः जहाज पर वापस लौट आता है और उसी जहाज पर बैठ जाता है। यहाँ पर सूरदास जी ने अपनी बात को उदाहरण के माध्यम से समझाया हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में तैरते हुए जहाज से पक्षी उड़ करके अन्यत्र कहीं स्थान न पा करके पुनः उसी जहाज पर बैठ जाता है, उसी प्रकार से हमारा मन है जो इस संसार में सांसारिकता को देख करके वो कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर पाता है और पुनः आपके चरणों में वापस आ जाता है, आपकी ही भक्ति प्रारंभ कर देता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे, कि कमल रूपी नेत्र वाले ईश्वर को छोड़ करके, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया हुआ है, कमल रूपी नेत्र को छोड़ करके और देव को ध्यावे, कि हमारा जो मन है वो किसी और देवता को किस प्रकार से उनकी भक्ति कर सकता है, किस प्रकार से उनका ध्यान कर सकता है। परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। सूरदास जी कहते हैं कि वह कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, कोई दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति ही होगा जो परम गंग को छोड़ के प्यास लगने पर, प्यासा होने पर पवित्र गंगा जी को छोड़ करके अन्यत्र दुर्मति कूप खनावे, कि अन्यत्र कहीं दुर्बुद्धि रूपी जो व्यक्ति होगा जो कहीं कुएं को खोद करके उसके पानी का पान करना चाहेगा। कि जब जो है पवित्र गंगा है तो उस जल को पी करके उससे अपनी प्यास बुझाना चाहेगा, लेकिन अगर कोई कुआं खोद कर उसके पानी को पीना चाहता है तो वह व्यक्ति कोई दुर्बुद्धि वाला ही होगा जो गंगा के महत्व को नहीं समझता है। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, कि जिस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं मधुकर अम्बुज रस था, क्योंकि मधुकर कोई भौरा जो है, कि जब कोई भौरा जो है वो किसी अम्बुज रस का पान कर लेता है, किसी कमल रस को का पान कर लेता है, कमल रस को चख लेता है, तो क्यों करील फल भावे, कमल रूपी परमात्मा की भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है, क्यों करील फल भावे, तो उसे कड़वे फल क्यों प्राप्त पसंद आएंगे। क्यों भाने का अर्थ होता है पसंद आना, तो उस व्यक्ति को कड़वे फल क्यों पसंद आएंगे। जब मधुकर अम्बुज रस, कोई भौरा जो है वो कमल रस का पान कर लेता है, कमल रस को चख लेता है, तो उसे कड़वा फल नहीं जिस प्रकार से पसंद नहीं आता है, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति जो है वो परमात्मा की भक्ति करता है तो उस मनुष्य को किसी दूसरे ईश्वर की आराधना करना पसंद नहीं आता है। सूरदास प्रभु काम धेनु तरी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि यह बात तो उसी प्रकार से है कि जैसे सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली
कामधेनु गाय सभी मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय जो है उसको छोड़ करके उसको जो है छोड़ करके छेरी कौन दुहावे, छेरी का बकरी का दोहन कौन करना चाहेगा। यदि किसी को कामधेनु गाय प्राप्त हो जाएगी जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, सभी कामनाओं की पूर्ति करती है, ऐसी गाय कामधेनु यदि किसी को प्राप्त हो जाती है तो वो बकरी का दोहन कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। उसी प्रकार से सूरदास जी ने यहाँ पर ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति बताया है, कृष्ण जी की भक्ति बताया हुआ है, सगुण ईश्वर की उपासना बताया हुआ है कि वो जो है सभी परम सुख को प्रदान करने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसलिए मनुष्य किसी दूसरे ईश्वर की आराधना करना उसे पसंद नहीं आता है। यहाँ पर बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, जैसे आप व्याख्या लिखते हैं उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ईश्वर की भक्ति के महत्व को बताया हुआ है। सूरदास जी ने जो है वो ईश्वर का, परमात्मा का वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से मनुष्य का मन जो है वो ईश्वर की भक्ति में ही रमता है। तो यहाँ पर भक्ति रस है, भक्ति रस है और शांत रस दोनों का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद छंद है, तो छंद यहाँ पर सभी गे पद हैं और गीति शैली में लिखे गए हैं। फिर इसके बाद रस, छंद के बाद आता है अलंकार। अलंकार तो आपको बता चुके हैं, जैसा कि मेरो मन में अनुप्रास अलंकार है, कमल नयन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और जैसे उड़ी जहाज को पक्षी में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और उपमा दी गई है, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। रस, छंद, अलंकार हो गए हैं। अब इसके बाद नंबर आता है गुण का। तो भक्ति और शांत रस दोनों के साथ ही प्रसाद गुण का प्रयोग होता है। यहाँ पर बच्चों प्रसाद गुण हो जाएगा। तो इस तरह से रस, छंद, अलंकार, गुण आपके हो गए हैं। अब ये यहाँ पर जो इसकी संदर्भ है, प्रसंग है, फिर ये व्याख्या होगी, व्याख्या के बाद ये आप काव्यगत सौंदर्य भी लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस पद की व्याख्या लिख करके आप इसको मेरे नंबर पे सेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।